Good morning, everyone. Dear students, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में भी आप बहुत अच्छे ढंग से घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ रहे होंगे। कल हमने आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास बताए थे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 18, चौथी में 32 रह सकते हैं। परंतु ध्यान रहे जो सबसे बाहर वाली कक्षा है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। तो इस बात को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लें सभी। सबसे बाहर वाली कक्षा में सबसे बाहर वाली कक्षा में, अब ये पहली भी हो सकती है सबसे बाहर वाली, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग हो सकती है। तो सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। कोड विराम लगा दें। अब हम आज तत्वों के संकेत पढ़ेंगे, याद करेंगे। और ये आपने कक्षा 7 में, 8 में, 9 में पढ़े हैं। फिर भी कुछ विद्यार्थियों को ये याद नहीं होंगे और जब तक ये संकेत याद नहीं होंगे आप रसायन की भाषा को नहीं समझ सकते। जैसे आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषा को समझने के लिए पहले आप क ख ग घ या ए आ ई ई सीखते हैं, यानी उसका शब्द को सीखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से रसायन की भी एक भाषा है। इस भाषा को समझने के लिए हमको तत्वों के संकेत याद करने होते हैं, उनके प्रतीक याद करने होते हैं। देखिए, तत्वों की संख्या जो हमें ज्ञात है 109 से भी ज्यादा है। इनको किस तरीके से संकेत दिया जाए इस दिशा में काफी कार्य हुआ है। इनको संकेत देने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया, यानी तत्व का जो अंग्रेजी नाम है उस नाम के आधार पर तत्वों के संकेत दिए गए। आपको लिखना नहीं है, मैं लिखना होगा, मैं बोल दूंगा। तो अंग्रेजी भाषा के नाम के आधार पर उस तत्वों के संकेत रखे गए। जैसे हाइड्रोजन, एक तत्व है हाइड्रोजन जिसका ये अंग्रेजी नाम है, इसके आधार पर इसका संकेत रख दिया, पहला अक्षर ले लिया ये हाइड्रोजन, पहले अक्षर के आधार पर प्रतीक रख दिया। इसी तरीके से जैसे ये है कार्बन, इसके भी पहले अक्षर को ले लिया और संकेत रख दिया सी। ऑक्सीजन, इसका पहला अक्षर ले लिया, संकेत रख दिया ओ। तो इस तरीके से पहले अक्षरों के आधार पर संकेत रखे गए, यानी तत्व का जो अंग्रेजी नाम था उस नाम का पहला अक्षर लिया और तत्व का संकेत रख दिया। लेकिन इसमें कुछ बाद में कठिनाई आई, दिक्कत आई। जैसे हाइड्रोजन का पहला अक्षर H है तो संकेत H रख दिया, लेकिन इसके बाद तत्व खोजा गया हीलियम। अब हीलियम का भी पहला अक्षर H, हाइड्रोजन का भी पहला अक्षर H, तो दो तत्वों के संकेत एक नहीं हो सकते, अलग अलग रखने पड़ेंगे। इसलिए फिर नियम में थोड़ा सा
करेक्शन किया और वो ये किया कि भाई यदि पहला अक्षर मिल जाता है तो संकेत के रूप में हम प्रथम दो अक्षर काम में ले सकते हैं, प्रथम दो अक्षर काम में ले सकते हैं, परंतु उनमें पहला कैपिटल लेटर का होगा और दूसरा स्मॉल लेटर का होगा। इस आधार पर हीलियम का संकेत रख दिया He। तो दो अक्षर मिलाकर के, दो लेटर मिलाकर के तत्वों के संकेत रखे, जिसमें पहला और दूसरा अक्षर ले लिया। अब देखिए, जैसे कार्बन का संकेत रख दिया हमने C पहले अक्षर के आधार पर। अब बाद में खोज लिया गया ये एक तत्व कैल्शियम। अब यहां पहला अक्षर मिल गया, दोनों में CC, इसका भी पहला अक्षर C है, इसका भी पहला अक्षर C है। तो फिर समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए इसके दो अक्षर ले लिए, पहला और दूसरा Ca। पहला अक्षर ले लिया और दूसरा अक्षर ले लिया। अब इसके बाद भी एक नई समस्या आ गई कि कुछ तत्व ऐसे पाए गए जिनके पहले और दूसरे अक्षर भी मिल रहे हैं। जैसे इसमें भी कार्बन में भी Ca आ रहा है, कैल्शियम में भी Ca आ रहा है, तो यहां तो रख दिया, इसमें पहला ले लिया, इसमें पहला दूसरा ले लिया, लेकिन अब तीसरा मिल गया, जैसे सीजियम, CES। यानी कुछ तत्वों के संकेत फिर पहला और दूसरे भी अगर मिल जाता है तो पहले के साथ अन्य कोई संकेत ले लिया गया, अन्य कोई अक्षर ले लिया गया। जैसे सीजियम, तो सीजियम का संकेत रख दिया CS, यहां पहला और तीसरा अक्षर ले लिया गया सीजियम में। तो इस तरीके से अंग्रेजी भाषा के नाम के आधार पर तत्वों के संकेत रखे। कुछ तत्वों के संकेत उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर रखे। जैसे तत्व है सोडियम, और सोडियम को लैटिन भाषा में बोलते हैं नेट्रियम, NATRIUM, नेट्रियम। तो इस आधार पर इसका संकेत रख दिया Na, शुरुआत के दो अक्षर ले लिए, N कैपिटल A स्मॉल। संकेत में यदि दो अक्षर हैं तो निश्चित रूप से पहला कैपिटल लेटर होगा, दूसरा स्मॉल लेटर होगा। आप भी इसमें गलती नहीं करें, पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। अगर आपने गलत कर दिया तो फिर वो गलत ही माना जाएगा। पोटेशियम एक अन्य तत्व है, पोटेशियम, पोटेशियम, इसका लैटिन भाषा में नाम है केलियम। इसका संकेत पहला अक्षर रख दिया K। सोना, जिसको अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, इसका लैटिन नाम है ओरम। तो पहले दो अक्षर इसके संकेत के रूप में ले लिए AU। पारा है, जिसको अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, MERCURY, मरकरी। इसका लैटिन भाषा में नाम है हाइड्रेरिजीरम, हाइड्रेरिजीरम। तो इसका संकेत ये H बड़ा, ये G छोटा ले लिया, HG रखा गया। तो कहने का मतलब कुछ तत्वों के संकेत उनकी लैटिन भाषा का जो नाम है उनके आधार पर रखे गए। खैर, संकेत भले ही किसी भी आधार पर रखे गए हैं, पर जो भी संकेत रख दिया वो संकेत फिक्स है, निश्चित है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान है, कहीं अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए ये संकेत हमें कन्फर्म याद करने हैं और ध्यान रखना है। संकेत में एक अक्षर है तो कैपिटल लेटर में होगा, और दो अक्षर हैं तो पहला कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में होगा। तो आप सभी कुछ
तत्वों के संकेत लिख लें। मैं शुरुआत के 30 तत्वों के संकेत आपको क्रम में लिखवा रहा हूं, आप ध्यान से सारणी में लिख लें। क्रम संख्या के रूप में लिखा रहा हूं मैं इनको। परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और तत्व का संकेत यानी प्रतीक, और साथ में ही इसका लिख देंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास। ये सारणी बना लें। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। परमाणु क्रमांक 1 पर जो तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन, इसका प्रतीक है H, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षा होगी, उसमें ये आ जाएगा। वही कक्षा इसकी पहली होगी, वही कक्षा इसकी अंतिम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास एक ही होगा इसका। दूसरे नंबर पर ये तत्व आता है हीलियम, इसका प्रतीक H बड़ा E छोटा होगा, और इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो परमाणु क्रमांक है ये प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का या उस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और ध्यान रहे, परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन की संख्या है यही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम में, इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दोनों के दोनों पहली कक्षा में आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो 2 ही हैं, दोनों इसमें आ गए। अब तीसरे नंबर पर है लिथियम, प्रतीक है L बड़ा I छोटा। इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, पहली कक्षा पूरी भर जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो दूसरी कक्षा में जाएगा। यहां पर दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा कहलाएगी। चौथे नंबर पर बेरिलियम, Be, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो पहली कक्षा में 2 और शेष जो बच गए 2 वो दूसरी कक्षा में आ जाएंगे, और अंतिम कक्षा भी ये 2 होगी, यानी बाह्यतम कक्षा इसमें दूसरी है। 5 नंबर पर बोरान, प्रतीक है इसका B कैपिटल, और 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 3। छठे नंबर पर कार्बन, प्रतीक है C, कैपिटल लेटर का C। इलेक्ट्रॉन विन्यास 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहली में 2, दूसरी में 4। 7 नंबर पर नाइट्रोजन, प्रतीक है N, कैपिटल लेटर का N, और 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। यहां पर बाह्यतम कक्षा दूसरी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 नंबर पर आता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक है O, इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 6। 9वें नंबर पर है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रतीक है F, और इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 7। और 10 नंबर पर है नियोन, नियोन का प्रतीक है N बड़ा E छोटा, और इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8।
अब 11 नंबर पर आ गया आपका सोडियम, और सोडियम का प्रतीक है N बड़ा A छोटा। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 9 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आज ही बताया था आपको नील्स बोर के अनुसार सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो आप यहाँ 9 नहीं लिख सकते क्योंकि ये सबसे बाहरी कक्षा है, और वैसे भी दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो कुल मिलाकर के दूसरी कक्षा में आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब इलेक्ट्रॉन भर कितने दिए आपने? 10। पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 8 भर दिए, 10 हो गए। भरने हैं 11, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी इसमें बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। नोट कर लें सभी। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद करने हैं। ऐसा नहीं हो हम एक तत्व का प्रतीक पूछे, परीक्षा में पूछे, और आप उसमें दूसरे का बता दें, तो फिर कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कन्फर्म इनको याद करें। पहले इनको इस तरीके से संकेत के रूप में याद कर लें। हाइड्रोजन का H, 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 हाइड्रोजन का H। इसको तब तक बोलते जाए, याद करते जाए, रटते जाए, जब तक आपको कन्फर्म नहीं हो जाए, आपकी स्थायी मेमोरी में ये नहीं चला जाए। इसके बाद हीलियम का संकेत याद करें। हीलियम का He, 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 हीलियम का He। इस तरीके से याद करते रहे जब तक कन्फर्म याद नहीं हो जाए। फिर लिथियम का याद करें। लिथियम का Li, लिथियम का Li, लिथियम का Li, लिथियम का Li। कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल कंठस्थ ये याद करने हैं। जब ये याद हो जाते हैं, इसके बाद इनके क्रम को याद करने के लिए आप इनको अंगुलियों पर अपने टिप्स पर याद करें। इस तरीके से H, He, Li, Be, Bc, NO, F, Ne, Na, ऐसे। तो जैसे मेरा Na पर इस जगह हाथ रखा हुआ है, तो अपन देख लेते हैं Na कौन से नंबर पर आता है। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 9 10 11, यानी सोडियम 11 नंबर पर आता है, Na 11 नंबर पर आता है। कुल मिलाकर के आपसे हम ये पूछ सकते हैं कि कार्बन कौन से नंबर पर आता है, तो आपको बताना होगा कार्बन 6ठे नंबर पर आता है, और तुरंत बताना होगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बारह नंबर यानी जिसमें प्रोटॉन 12 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो 12 नंबर पर जो तत्व आता है उसका नाम है मैग्नीशियम। इसका प्रतीक है M बड़ा G छोटा। और इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी 12 इलेक्ट्रॉन आपको कक्षाओं में वितरित करने हैं, बांटने हैं 12 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। अब ये कक्षा पूरी भर गई, तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में भरेंगे। अब ये भी पूरी भर गई, और 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। इलेक्ट्रॉन भरने कितने हैं टोटल? 12। तो जो 2 बचे वो तीसरी कक्षा में आ जाएंगे, यानी यहाँ पर तीसरी कक्षा अंतिम कक्षा है।
बाह्यतम कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 282। 13वें नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al प्रतीक है इसका, और इलेक्ट्रॉन विन्यास 283। 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहली कक्षा में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, बचे 3 जो तीसरी में आ गए। 14वें नंबर पर है सिलिकॉन। सिलिकॉन या सिलिकॉन एक ही बात है। प्रतीक है S बड़ा I छोटा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 284। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में जो बचे हैं 4। 15 नंबर पर आता है फास्फोरस। प्रतीक है P, इलेक्ट्रॉन विन्यास 285। 16 नंबर पर है गंधक, जिसको सल्फर भी कहते हैं। प्रतीक है S और इलेक्ट्रॉन विन्यास पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, बच गए 6, वो तीसरी में आ जाएंगे, यानी तीसरी कक्षा यहां पर बाह्यतम कक्षा हो गई। इसके बाद 17वें नंबर पर क्लोरीन। C बड़ा L छोटा, Cl, इलेक्ट्रॉन विन्यास 287। 18 नंबर पर आर्गन, Ar, अक्रिय गैस है, एक निष्क्रिय गैस है आर्गन, इलेक्ट्रॉन विन्यास 288। तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको पता है बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, और यहां पर ये तीसरी कक्षा है। तो अब आप 19 नंबर का भरेंगे। 19 नंबर पर जो तत्व आता है वो आता है पोटेशियम, यानी पोटेशियम में प्रोटॉन होते हैं 19, तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु में। तो 19 नंबर पर पोटेशियम, प्रतीक है इसका K। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका होगा पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में आप 9 नहीं भर सकते। देखिए आप कहेंगे साहब आपने बताया था तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात सही है, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, परंतु नील्स बोर की बात भी आपको नहीं भूलनी चाहिए कि सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। तो इस स्थिति में तो ये सबसे बाहर वाली बन जाती है, इसलिए इसमें 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये इस तरीके से लिखना होगा 2881, यानी इसमें बाह्यतम कक्षा चौथी वाली है, अंतिम कक्षा चौथी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। 20 नंबर पर कैल्शियम, Ca 2882। नोट कर लें सभी। अगला 21 नंबर, परमाणु क्रमांक 21। परमाणु क्रमांक 21 पर आता है स्कैंडियम, प्रतीक है Sc। 22 नंबर पर आता है टाइटेनियम, प्रतीक है Ti। T बड़ा I छोटा, पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, इसमें गलती नहीं हो जानी चाहिए।
23 नंबर वेनेडियम, वी। 24 नंबर क्रोमियम, सी बड़ा आर छोटा। 25 नंबर मैंगनीज, 12 नंबर पर मैग्नीशियम बताया था, ये 25 नंबर पर मैंगनीज है। ध्यान रखना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, उल्टा सुल्टा नहीं कर दें। तो 25 नंबर पर मैंगनीज। 26, 27, 28, 29, 30। मैंने बताया था 30 तक मैं क्रम में बताऊंगा, तो ये 30 नंबर तक हमने क्रम में बता दिया आपको। ये है आपका SCTIVCRMN FeCONICUZN, यानी ये Fe जो है ये है लोहा, आयरन, प्रतीक Fe। कोबाल्ट है ये C बड़ा O छोटा, कोबाल्ट। अगर आपने गलती से भी ये O बड़ा लिख दिया तो ये एक यौगिक बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अगर ये O बड़ा हो गया तो। इसलिए बड़े ध्यान से लिखना है, बड़ा C और छोटा O। अब बहुत से बच्चों को तो छोटे और बड़े O का अंतर ही पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपको, ये बड़ा C ऊपर की 3 लाइन में आता है 4 लाइन की कॉपी पर, और बड़ा O अगर लिखना है तो ये भी C के बराबर यानी ऊपर की 3 लाइन में आएगा, और छोटा O लिखना है तो ये बीच की 2 लाइन में आएगा, यानी ये छोटा O है, तो ये C के बाद O छोटा, कोबाल्ट। ये निकिल है, निकिल या निकल कुछ भी बोलते हैं। ये कॉपर है, तांबा, और ये जिंक है, जस्ता। इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिखते हैं इनके, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, प्रोटॉन 21 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 21 है। पहली कक्षा में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में भी 8 भर दिए, तो भर दिए हमने, देखिए 2 और 8 10, अब हमको भरने हैं 11, 11 10 21 होते हैं, लेकिन यहां पर हम 11 नहीं भर सकते, तीसरी कक्षा में 11 नहीं भर सकते, क्योंकि नील्स बोर ने बताया था सबसे बाहर वाली में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, इसलिए यहां पर 11 नहीं आएगा बल्कि 8 आएगा। तो ये हो गया 8 8 16 2 18, अभी 3 और भरने हैं, तो ये यहां पर 3 आ गया, 2 8 8 3। टाइटेनियम का हो जाएगा 2 8 8 4। वेनेडियम का हो जाएगा 2 8 8 5। क्रोमियम का हो जाएगा 2 8 8 6। मैंगनीज का हो जाएगा 2 8 8 7। आयरन का हो जाएगा 2 8 8 8। देखिए यहां पर भी ये दोनों मिलकर के 16 हो रहे हैं, तो अभी भी हम तीसरी कक्षा में 18 भर सकते हैं, परंतु बाह्य तम में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, इसलिए यही चलेगा 2 8 8 8। अब कोबाल्ट का भरना है, तो 2 8 8 8 और फिर एक नई कक्षा बन गई। निकिल में 2 8 8 8 और ये 2, अब ये हो गया, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 8 16 और 2 18, तीसरी में 18 हो सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट तीसरी में 18 नहीं भर सकते, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। अब कॉपर का आता है, ये हो जाएगा 2 8 18 1। अब ये तीनों हमने एक जगह कर दिए, क्योंकि अब बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया,
72 कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसको तोड़ रहे थे 18 को। इसका हो जाएगा 2 8 18 2। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। आप इनको संकेतों को पक्का याद कर लें और ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं इनको याद कर लें। संकेतों को आप क्रम में भी याद करें। हम पूछ सकते हैं किस नंबर पर कौन सा तत्व आता है, उस तत्व का संकेत क्या है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया 25 नंबर पर कौन सा तत्व आता है, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए मैग्नीज आता है। हम पूछे मैग्नीज का प्रतीक क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए M बड़ा N छोटा। और हम पूछें इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 8 8 7। इस तरीके से ये आपको बिल्कुल कंप्लीट याद करके लाने हैं। देखिए यदि आपने इनको याद नहीं किया तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए मैं कक्षा 7 8 9 में पढ़ी हुई बात का दोहरान कर रहा हूँ। तो आप सभी से उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप निश्चित रूप से आज ही इनको याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।